हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंटेक एजुकेशन। तो भाई कैसे हो आप सब लोग। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सीएसएस की बॉर्डर प्रॉपर्टी को, जिसमें हमने बताया था आपको कि जो है सीएसएस में बॉर्डर किस तरह से लगाते हैं। आज सीएसएस में बॉर्डर प्रॉपर्टी के बाद हम बात करेंगे कि हम मार्जिन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और पैडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, मार्जिन और पैडिंग अप्लाई करना बहुत ही आसान है। जिस तरह से आपने बॉर्डर को अप्लाई किया है उसी तरह से आप यहाँ पर बॉर्डर और मार्जिन और पैडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझने से पहले मैं आपको एक बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी को समझाना चाहूंगा। बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी चाहे आपका थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, दोनों में आपका ये पूछा जाता है। देखो, बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी अकेले कई चीजों को एक साथ मैनेज करता है। तो आखिर ये बॉक्स मॉडल है क्या? बॉक्स मॉडल का मतलब, अगर आप अपने वेब पेज पे कोई भी चीज लिखते हो, सपोज करिए आपने कोई भी कंटेंट डाला, उस कंटेंट में आपका हो सकता है वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, कोई भी लिखा हुआ कुछ भी हो सकता है, वो कंटेंट होता है। और वो कंटेंट के जो चारों तरफ जो होता है, कंटेंट के चारों तरफ एक बॉर्डर होता है और उस बॉर्डर के चारों तरफ क्या होता है? आपकी मार्जिन होती है। बॉर्डर के चारों तरफ क्या होती है? मार्जिन होती है। एक बात यहां पर समझने वाली है कि जब कोई कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो गैप होता है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो गैप होता है, वो आपका पैडिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पैडिंग। और इसके बाद ये क्या होता है? बॉर्डर होता है। और बॉर्डर से लेकर के जो गैप होता है पेज के किसी स्पेस में, वो क्या कहलाता है? आपका मार्जिन कहलाता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर कंटेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंटेंट लिखते हैं। इसके बाद हम यहां पर क्या लिखते हैं? कंटेंट के बाद यहां पर हम क्या लिखते हैं? यहां पर हमारा कंटेंट के बाद क्या होता है? पैडिंग होता है। पैडिंग के बाद हमारे पास क्या होता है? बॉर्डर होता है। और बॉर्डर के जस्ट बाद हमारे पास क्या होता है? मार्जिन होता है। मार्जिन क्या होता है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन मेन यहां पर जो समझने वाली चीज है वो यही है कि सबसे पहले कंटेंट होता है। कंटेंट के बाद कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है वो आपका क्या कहलाता है? पैडिंग कहलाता है। और पैडिंग और पेज के बीच में जो स्पेस होता है वो मार्जिन कहलाता है। तो यहां पर ये बातें आपको आई होप समझ में आई होंगी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी के बारे में लिखें। क्या पूछा जाता है? बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी क्या है? बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी। तो बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको कुछ डेफिनेशन याद रखनी है कि कंटेंट, सबसे पहले क्या लिखना है? कंटेंट। और कंटेंट में लिखोगे क्या? कंटेंट में आप लोग लिखोगे यहां पर कि कंटेंट क्या होता है? तो कंटेंट जो कुछ भी आपके वेब पेज पर अपीयर हो, जो कुछ भी वेब पेज पर दिखाई दे, क्या कहलाता है? कंटेंट कहलाता है। चाहे वो एक इमेज हो, चाहे वो आपका एक टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाता है? आपका कंटेंट कहलाता है। इसी के बाद अगर हम बात करें बॉर्डर की, तो आप सभी ने कल बॉर्डर देखा था। बॉर्डर की डेफिनेशन यहां पर लिखनी है कि बॉर्डर किसी कंटेंट के चारों तरफ खींचा गया एक लाइन होता है जो उसके सराउंडेड एरिया को दर्शाता है, ये बॉर्डर कहलाता है। बात करें अगर हम पैडिंग की, तो पैडिंग क्या होता है? किसी कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है वही क्या कहलाता है? कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है वही क्या कहलाता है? पैडिंग कहलाता है। अब यहां पर उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं, तो अगर आपके पास सपोज करिए एक इमेज है, यहां पर आपने एक इमेज लिया है। मैं कोई एक इमेज उठाता हूं और आपको दिखाता हूं इस चीज को। तो मैं ऐसे ही रैंडम कोई एक इमेज ले लेता हूं और आपको यहां पर दिखाता हूं। इमेज अगर हम कोई भी ले लेते हैं, तो उस इमेज की मदद से हम आपको ये चीज समझाते हैं।
आप यहां पर देखिएगा, तो सपोज करिए ये हमने एक यहां पर इमेज लिया हुआ है, यहां पर हमने एक इमेज लिया हुआ है। अब इस इमेज के आप देखें तो ये हमारी इमेज है, और अगर इस इमेज के चारों तरफ हम क्या कर दें, इमेज के चारों तरफ हम एक बॉर्डर ड्रॉ कर दें। सपोज करिए हमने एक बॉर्डर इमेज के चारों तरफ ड्रॉ किया है, ये इस तरह से हमने इमेज के चारों तरफ क्या किया है, एक बॉर्डर ड्रॉ किया है। और इस बॉर्डर के, ये जो बॉर्डर है ये क्या है, ये एक बॉर्डर है। इस बॉर्डर और इमेज के बीच की जो गैप है, ये जो गैप है यहां से यहां तक, यही क्या कहलाता है, ये आपका पैडिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पैडिंग कहलाता है। ये स्पेस क्या है, ये भी पैडिंग कहलाता है। और ये जो स्पेस है ये भी पैडिंग है, ये भी पैडिंग है। यानी किसी इमेज के चारों तरफ बनाया गया बॉर्डर और इमेज के बीच का जो स्पेस होता है वही पैडिंग कहलाता है। तो इस बात को याद रखना, यहां पर भूलना नहीं। तो ये पैडिंग है। और पैडिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, पैडिंग प्रॉपर्टी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो पैडिंग किसी भी इमेज के या किसी भी टेक्स्ट के बनाए गए के चारों तरफ बनाए गए बॉर्डर और उस टेक्स्ट के बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, उसी को पैडिंग कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी ये बात पैडिंग के बारे में कि ये पैडिंग क्या होता है। तो पैडिंग किसी बॉर्डर और मार्जिन के बीच में, किसी बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो स्पेस होता है वो पैडिंग कहलाता है। अगर हम इसी में आगे बढ़ें तो आपसे पूछे कि ये बताओ भाई मार्जिन क्या होता है, तो चलो मार्जिन को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखो मार्जिन को अगर एक एग्जांपल की मदद से हम यहां पर समझें तो मार्जिन क्या होता है। मार्जिन बेसिकली आपका, जैसे ये आप एक एग्जाम देने जाते हो, कोई क्वेश्चन होता है आपको नहीं आता रहता है तो क्या करते हो, चारों तरफ से मार्जिन खींचते हो। टॉप से मार्जिन खींचोगे, बॉटम से मार्जिन खींचोगे, है ना, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, चारों तरफ से क्या करते हो आप यहां पर मार्जिन ड्रॉ करते हो। क्या करते हो, मार्जिन ड्रॉ करते हो। अब ये चारों तरफ जब मार्जिन ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, चारों तरफ जब मार्जिन ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, आप कुछ ही कंटेंट यहां पर लिख पाओगे। तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन किसी भी कंटेंट के सराउंडेड का वो एरिया है जो पेज से गैप बनाता है। देखो पेज यहां पर था, पेज के बीच में गैप बनाया है ना, यहां पर पेज के बीच में गैप बनाया इसने, तो ये क्या है, मार्जिन है। तो इस तरह से मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहां पर आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये मार्जिन जो है या कंटेंट हमने बता दिया था आपको, पैडिंग हमने बता दिया था, और मार्जिन के बारे में अगर बात करें तो मार्जिन भी हमारी इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पैडिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, पैडिंग को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो पैडिंग, सॉरी मैंने गलती से 3 डॉट लग गया है, ये 3 नहीं होगा, 2 ही डॉट होता है। तो मार्जिन और पैडिंग ये दो चीजें यहां पर आती हैं, दो चीजों की बात आती है। देखो इनको मार्जिन अगर आप सिर्फ चाहते हो कि टॉप से मार्जिन दे तो आप ऐसे लिखोगे मार्जिन टॉप। अगर आप बॉटम से भी लगाना चाहते हो तो लिखोगे क्या, मार्जिन बॉटम, ऐसे लिखोगे मार्जिन बॉटम। यहां पर आप लिख दोगे मार्जिन बॉटम। इतना लिखते ही आपका ये जो है टॉप से और बॉटम से मार्जिन यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी, टॉप से और बॉटम से मार्जिन यहां पर दिखाई देने लग जाएगी, टॉप और बॉटम से यहां पर मार्जिन आपको दिख जाएगी। अब यहां पर ये जो मार्जिन की वैल्यू है, मार्जिन के अंदर जो वैल्यू है ये आपका परसेंटेज में और साथ ही साथ ये पिक्सल में दिया जा सकता है। मार्जिन की जो वैल्यू है वो परसेंटेज में और पिक्सल में दिया जा सकता है। तो यहां पर हमने सिर्फ मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम की बात की है। आप चाहें तो मार्जिन लेफ्ट
मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट का भी आप इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्जिन का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताया मैंने। तो आप यहां पर सिंपली इस तरह से क्या कर सकते हैं, मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, जो हम अपने स्टूडेंट्स को नोट्स देते हैं उसके माध्यम से आपको कुछ चीजें हम दिखा देते हैं कि हमारी नोट्स कैसी होती है। अब नोट्स में हम कुछ चीजें आपको दिखा देंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी की हमारे नोट्स में कितनी अच्छे से डेफिनेशन लिखी है। आप यहां पर बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। HTML का प्रत्येक एलिमेंट एक अलग बॉक्स होता है या बॉक्स कंटेंट पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन से मिलकर बना होता है। इन्हें ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कहा जाता है और प्रत्येक एलिमेंट अपना अलग अस्तित्व रखता है, चाहे वह बॉडी एलिमेंट हो या फिर कोई छोटा से छोटा फॉर्मेटिंग टैग, प्रत्येक को बराबर माना जाता है। आप इस तरह से देख सकते हैं हमने किस तरह से कितना सुंदर नोट्स बनाया है। और यहां पर देखिए इमेजेस भी लगी हुई है। ये कंटेंट है, इसके बाद ये पैडिंग है, आपके पास बॉर्डर है, आपके पास मार्जिन है। इस तरह की तमाम यहां पर चीजें दी हुई हैं। हमारे नोट्स आपको लेना है, आप विंटेक एजुकेशन नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विंटेक एजुकेशन ऐप पे जाएं, आपको ये सारी नोट्स वहां पर प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन इस तरह से फॉर्म में मिल जाएंगी। बहुत ही सुंदर नोट्स तैयार है। आपके हर चीजों को इतनी आसान भाषा में लिखा है कि आप समझ पाएंगे। आइए इस सभी बॉक्स प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं ताकि ये अच्छी तरह देख सकते हैं। एकदम ऐसी भाषा का प्रयोग हमने किया है कि आपको बहुत ही मजा आने वाली है। कंटेंट बॉक्स मॉडल में कंटेंट वह हिस्सा होता है जिसे एलिमेंट द्वारा डिफाइन किया जाता है। कंटेंट में टेक्स्ट, मीडिया आदि शामिल होते हैं। यह बॉक्स मॉडल के केंद्र में होता है। बॉक्स मॉडल में कंटेंट एक विजिबल पार्ट होता है जो हमेशा यूजर को दिखाई देता है, बशर्ते इसे हाइड नहीं किया गया है। अगर हम बात करें पैडिंग की, तो पैडिंग क्या होती है, कंटेंट के चारों तरफ खाली जगहों को पैडिंग कहा जाता है। पैडिंग कंटेंट के बाहर और बॉर्डर के अंदर शो होता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर एक इमेज है, उस इमेज के चारों तरफ का जो हिस्सा होता है वो पैडिंग कहलाता है। आगे बात करें, CSS द्वारा आप प्रत्येक एलिमेंट के लिए पैडिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसके लिए CSS द्वारा निम्न प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। पैडिंग, इसे पैडिंग की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। अगर आप सिर्फ पैडिंग लिखते हैं, सिर्फ आप पैडिंग लिखते हैं, तो ये पैडिंग की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। पैडिंग टॉप, इस प्रॉपर्टी द्वारा एलिमेंट की टॉप पैडिंग को सेट किया जाता है। पैडिंग राइट, इससे राइट पैडिंग को सेट किया जाता है। पैडिंग बॉटम, जिससे नीचे की पैडिंग को सेट किया जाता है। और लेफ्ट की मदद से बाएं तरफ से पैडिंग को सेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें बॉर्डर प्रॉपर्टी की, तो बॉर्डर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एलिमेंट कंटेंट और पैडिंग के चारों तरफ बॉर्डर डिक्लेयर किया जाता है। बॉर्डर पैडिंग के चारों तरफ एवं मार्जिन के अंदर शो होता है। अब कहने का मतलब समझिएगा, अगर आपने एक इमेज बनाया है, एक इमेज लिया है, इस इमेज के चारों तरफ अगर एक बॉर्डर होगा, इस इमेज के चारों तरफ अगर एक बॉर्डर है, तो ये जो स्पेस है ये पैडिंग है और ये जो है क्या है, बॉर्डर है। अब बॉर्डर के बाहर क्या होता है, मार्जिन होता है। तो ये जो है ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। मार्जिन, ब्राउजर विंडो के अंदर के भीतर बॉर्डर के बाहर जो खाली जगह होता है वो मार्जिन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। बाय डिफॉल्ट सभी एलिमेंट के लिए मार्जिन सेट किया जाता है, जिसे आप निम्न मार्जिन प्रॉपर्टी द्वारा चेंज कर सकते हैं। मार्जिन, इसके द्वारा मार्जिन को एक साथ सेट किया जाता है। सिर्फ मार्जिन लिखने का मतलब ये मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ये क्या है, मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। मार्जिन टॉप,
इस प्रॉपर्टी द्वारा एलिमेंट का टॉप मार्जिन सेट किया जाता है। मार्जिन राइट, इस प्रॉपर्टी द्वारा एलिमेंट का राइट मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन बॉटम, इस प्रॉपर्टी द्वारा एलिमेंट का लेफ्ट मार्जिन सेट किया जाता है। विड्थ एंड हाइट ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का विड्थ और हाइट कैसे सेट करते हैं। किसी एलिमेंट की हाइट और विड्थ डिक्लेयर करने के लिए सीएसएस की विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में ये हाइट और विड्थ केवल कंटेंट एरिया की होती है। जो कंटेंट है हमारा, सपोज करिए एक कंटेंट है, सपोज करिए एक इमेज है, इस इमेज की हाइट विड्थ आप सेट करना चाहते हैं तो हाइट विड्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सीएसएस में किया जाता है। टोटल विड्थ इक्वल टू क्या होता है, एलिमेंट की चौड़ाई, एलिमेंट की पैडिंग, एलिमेंट लेफ्ट, एलिमेंट राइट से हर तरह से उसका सम जो जोड़ क्या होता है उसका वही क्या कहलाता है आपका जो है यहां पर देख सकते हैं वो क्या कहलाता है, टोटल विड्थ कहलाता है। अब यहां पर हमने कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहां पर क्या किया गया है, यहां पर एक सीएसएस बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी का डेमो है जिसमें आपका विड्थ है 300 पिक्सल, पैडिंग है, बॉर्डर है और ग्रीन कलर का इसमें सॉलिड बैकग्राउंड बॉर्डर दिया गया है, मार्जिन 0 पिक्सल है। अब आप यहां पर देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कुछ इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, उसका रिजल्ट है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप मार्जिन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहां पर देखें, ये हमारे पास कोड है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ब्यूटीफुल फोटो गैलरी डिजाइन करने के लिए आपको HTML CSS की जानकारी होनी चाहिए। CSS में इमेज गैलरी बनाने के लिए आपको नीचे गए स्टेप को फॉलो करता है। देखिए कैसे हमने बनाया है, गैलरी किस तरह से बनाया है, बहुत सिंपल तरीके से गैलरी, यहां पर इमेज गैलरी भी बनी हुई है। तो इमेज गैलरी का अगर ये कोड आपको चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, अदरवाइज आप नोट्स में देखें तो नोट्स में इमेज गैलरी बनी हुई है। इमेज गैलरी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इमेज गैलरी को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना। किसी तरह की कोई समस्या होती है आप मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक, अब कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय आपको बताएंगे। इस तरह से सीएसएस का सिलेबस फिनिश होता है। आज हम लोगों ने सीएसएस कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम w3.css फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, w3.css फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको इस नोट्स को चाहिए तो आप यहां पर 6306363113 पे कॉल कर सकते हैं। हम यहां पर आपको यूनिट वाइज क्लास दे देंगे, चैप्टर वाइज आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है, बहुत ही कम कीमत में आपको ये नोट्स मिल जाएगी। आप इस पे कॉल कर सकते हैं। नोट्स आपको ऐप में दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स क्या होगा, ऐप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, शेष बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे और अगली क्लास में हम लोग w3.css फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ध्यान रखें, इस नंबर पे कॉल करना है या हमें व्हाट्सएप करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको मोबाइल ऐप पर आपके नोट्स दे दिया जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज नोट्स इस तरह से ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और आज आपका CSS खत्म हो चुका है। अगली क्लास में हम w3.css फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये नोट्स भी मैं दे दूंगा, आप अगर हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं तो। अभी भी कोई परेशानी की बात नहीं है, तो w3.css फ्रेमवर्क को आप वहां पर पढ़ सकते हैं। हम एकदम इंपॉर्टेंट और फैक्ट पॉइंट्स बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। और ये हमारे नोट्स आप देख ही लिए, कितनी सुंदर नोट्स है, कितना अच्छे से हमने सब कुछ डिजाइन किया हुआ है। आपके क्वेश्चन को लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज की इस क्लास में यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।